सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्लेश दग्ध हो जाते हैं, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता, मैं कौन हूं? बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं? कहां से मैं आया हूं? किसने मुझे भेजा इस जहां में? मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? कहां मुझे जाना? कहां मेरा ठिकाना? कहां है मेरा सच्चा घर? कौन है मेरी मां? कौन है मेरा पिता? जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन। सुखासन में किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रखो। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ, और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधे लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सको। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सको, और बंद आंखों से तुम उसी को निहारो। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे, मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते। मन की विचार तरंगे थम जाए, रुक जाए, तब तुम समझना कि ध्यान हो गया। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं, स्मृतियों, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो पाया, जो खोया, और सबके बीच में तुम जीते रहते। भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, तुम इन्हीं में जीते।
जब तक ये न मिटेंगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सताती है। ये विकार और ये विचारों का प्रवाह ये उसके मन को ठिकाने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, तब तक आत्मावस्थिति हो नहीं सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज हो जाएगा। ध्यान परिणाम है, जैसे वृक्ष लगाओ उसके ऊपर फूल फल पत्ते पुष्प आएंगे, ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम होगा, ततः क्षयति प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। उसके बाद में देशबंध चित्त धारणा, देशबंध चित्त से धारणा के बाद में तत्र प्रत्येकता ध्यानम, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओ। अविद्यास्मेदा राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये क्लेश क्षय हो जाए। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म ध्यान हेयास्तद वृत्तया तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। फिर एक वो स्थिति आएगी जहां तुम स्वरूप से शून्य जैसे हो जाओगे। अज्ञात में छलांग लगाओ, और जब तक अज्ञात में नहीं उतरोगे तब तक सत्य ज्ञात नहीं होगा। अभी तक सत्य तिरोहित है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अर्पितम मुखम। जब तक तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक तुम पूरी तरह से शांति भी नहीं हो सकोगे। इसलिए पहले प्राणायाम करना, ध्यान बाद में होगा अपने आप। फिर तुम बस सहज हो जाना और साक्षी बन जाना। तुम साक्षी ही हो। द्वार सुपरुण सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिपलम स्वादत्ति अनशनन्य अभिचाक्षी। द्वार सुपरुण सयुजा सखाय, एक है वो परम पुरुष परमेश्वर, वो परम गुरु परमेश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश अविद्यास्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश क्लेश कर्म, कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन स्त्रिविधम इतरेशा। शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित कर्मों से परे, क्योंकि इन कर्मों का परिणाम है क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट धर्म भी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे साथ जो भी बैठे हैं वह योग गुरु श्री दत्ताजी राम, उनका निरंतर योग के प्रति हर दिन 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो योग के लिए ही उन्होंने समर्पित किया है। और हमारे कस्बे में, गाँव में, तालुका के बाहर, पश्चिम क्षेत्र के बाहर 162 प्रोग्राम इन्होंने अपने खुद के पैसों से किए हैं। किसी का कोई नाम मात्र शुल्क भी नहीं लिया। तो किसी प्रोग्राम में जाते हैं
तो उनकी ही गाड़ी होती है, उनकी ही साउंड सिस्टम होती है। जो कुछ आसन पट्टी क्या होती है, जो कुछ साहित्य लगने वाला है वो सब उन्हीं का ही होता है। और जाकर सभी को योग के बारे में जानकारी देते हैं, प्राणायाम के बारे में जानकारी देते हैं, ध्यान के बारे में जानकारी देते हैं। और निरोगी रहना है तो योग का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है यह भी उसके साथ साथ बताते हैं। कई जगहों पर वो टीचर के रूप से पढ़ाई भी कर चुके हैं, अभी भी करते हैं। तो ऐसा बेहतरीन कार्य हमारे योग गुरु श्री दत्ताजी लाम इनका चल रहा है। अभी जो हमने ध्यान धारणा की, उस ध्यान धारणा से इतना मन प्रसन्न हुआ, मन को शांति लगी। और मुझे लगता है कि अपने अंदर का जो डर है, जो भय है, वो इस ध्यान से निकल जाता है और आदमी अधिकतम एनर्जी की ओर बढ़ते चला जाता है। इसलिए अगर हमें अस्पताल के बेड पर नहीं जाना है तो हमें कुछ भी कर सवेरे उठकर यहाँ आकर योग करना है। रामदेव बाबा भी हमेशा कहते हैं, करो योग और रहो निरोग। अगर हमें अच्छे खासी ज़िंदगी जीनी है तो अच्छा खान पान, अच्छा योग, अच्छे विचारधाराएँ हमारे जीवन में लानी ही लानी है। हमारे आसपास के पड़ोसी है या समाज में कुछ घातक कृत्य के जो कुछ लोग रहते हैं, उनसे हमें कभी भिड़ना नहीं है, ना बोलना है, ना उनके किसी शब्द को हम प्रतिशब्द देकर उत्तर भी ना दे, तो है हमारी ज़िंदगी एक सुकून से जा सकती है। इतना कहकर हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलेंगे आगे के एपिसोड में। असं बस असं धन्यवाद सर। सर का एक बहुत अच्छा योगदान है इस समाज के लिए। स्कूल में मुख्याध्यापक का कार्य तो करते ही है, उनकी तो दिनचर्या है ही है, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं हमारे नितेश सिराड़ी सर। और हमारे नितेश सिराड़ी सर की जो मैडम है, मैडम भी बहुत अच्छा कार्य करती है समाज के लिए। तो इस प्रकार से समाज कार्य अपने कर्मों के साथ साथ करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और उसके बाद मोक्ष होता है, ये याद रखना है सबने। यम भी 5 प्रकार के शौच यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये नियम है। यम नियम का पालन करते हुए आसन करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए जो सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। और फिर जब आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है, और उसके बाद धारणा बन जाती है, जैसे तेल की धार के समान। अभी जो हमारी धारणा होती है पानी की धार के समान होती है। और उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जो अभी ध्यान किया सर ने। और फिर ध्यान के बाद समाधि और मोक्ष की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के अनुसार गुजरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यथा सिद्ध सिद्धियों संभूतवम समत्वम योग उच्यते एंड योग कर्मशु कौशलम। कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो समाज के लिए जो हम एक्स्ट्रा करते हैं यही हमारा पुण्य है, यही हमने साथ लेके जाना है। बाकी जितने हमारे प्रॉपर्टी है, घर है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। और जो योग करता है, जन्मों जन्म के जो पाप है हमारे वो नाहिष्य हो जाते हैं ध्यान द्वारा।
और योग द्वारा और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए निरंतर योग करें और योग से जुड़े, अपने परिवार को जोड़े और पूरे, जब आपका परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ है, तो देश भी स्वस्थ है और देश एक योग गुरु बन के एक उभर रहा है और उभरता रहेगा। और पूरा वर्ल्ड आज भारत का योग देख देख के योग करता है, इसलिए 21 जून भी मनाया गया है। तो इस प्रकार से निरंतर योग करें। और मेरे साथ साथ आप बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो इस प्रकार से योग करते रहे और अपने परिवार को योग से जोड़े। कुछ खाने पीने नियमों का पालन करें। सुबह ब्रह्ममुहूर्त पे उठते ही गुनगुना पानी पे, सुबह फल फ्रूट खाए, दोपहर में छाछ, शाम को सोते समय दूध पे। इस प्रकार दिनचर्या और आहारचर्या का पालन करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया और सर भी यहाँ पर उपस्थित हुए ध्यान धारणा के लिए। और हमें यकीन है कि इस योग का प्रचार प्रसार करने में सर हमको हर जगह मदद करते हैं। अभी तक 162 कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हैं और समाज के लिए जो कर रहे हैं सर, तो बहुत ही उल्लेखनीय उनका कार्य है। और उनके मैडम का भी बहुत अच्छा कार्य है, हमारे सिराए ताई का भी बहुत अच्छा कार्य है समाज के लिए। तो इनको सभी समाज साथ दे। और हमने सर को तो बोला है कि हर जगह हमको, हर एक गली में एक एक योग का हॉल, हर एक गांव में एक एक योग का हॉल, जिस प्रकार हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसी प्रकार से सर को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक जगह, हर एक गांव में एक एक मंदिर, और उसी गांव के बच्चे, एक लेडीज एक जेंट्स, उसी गांव के हम तैयार करेंगे और उनके डिप्लोमा बना के उसी गांव में उनको योग की शिक्षा देंगे और ये 2 बच्चे पूरे गांव को सिखाएंगे। तो इस प्रकार से एक कार्य करने जा रहे हैं हमारे इसराइल सर। और हमारी बहुत सारी पतंजलि परिवार से बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ है और आप भी उनको साथ दीजिएगा। ये हमारा नम्र निवेदन है आपको। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि सर को सभी साथ दे दे। जब जो योग को साथ देता है, हम उनके साथ है, तो आप भी हमारे साथ रहिए और योग से जुड़े रहिए। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ काट दो।